उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन चुकी हैं बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती। कभी दलित राजनीति की सबसे मजबूत आवाज मानी जाने वाली मायावती अब एक बार फिर उसी रास्ते पर लौटती नजर आ रही हैं। दरअसल लंबे समय से मायावती पर यह आरोप लगता रहा कि उन्होंने दलित आंदोलन की असली ताकत को सत्ता के लिए समझौते में बदल दिया, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। दलित राजनीति में उनकी एंट्री इस बार पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और चुनौतीपूर्ण नजर आ रही है, खासकर तब जब मैदान में एक नया चेहरा खड़ा हो चुका है, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, जो खुले तौर पर दलित राजनीति की कमान अपने हाथ में लेने का दावा कर चुके हैं। आज स्थिति यह है कि मायावती और रावण दोनों ही दलित वोट बैंक पर दावा ठोक रहे हैं, लेकिन मायावती के पास 4 बार मुख्यमंत्री बनने का अनुभव, संगठन और ऐतिहासिक आंदोलन की विरासत है। वहीं रावण के पास युवाओं का जोश, सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने की छवि और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ है। मायावती ने अब साफ कर दिया है कि दलित राजनीति को कोई और हाईजैक नहीं कर सकता। उन्होंने अपने हालिया बयानों और रणनीतियों के जरिए यह संकेत दे दिया है कि वो रावण को सीधी चुनौती देने के मूड में हैं। उनकी पहली चाल थी दलितों के लिए आरक्षण और सम्मान के मुद्दे को फिर से राष्ट्रीय स्तर पर उठाना। संसद से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक मायावती ने यह दिखा दिया कि बीएसपी अभी भी दलितों की सबसे मजबूत राजनीतिक आवाज है। दूसरी ओर रावण लगातार यह कहते आए हैं कि मायावती ने दलित आंदोलन को कमजोर किया है और अब नई पीढ़ी को एक नया नेतृत्व चाहिए। यही टकराव इस राजनीति को और दिलचस्प बना देता है। उत्तर प्रदेश की गलियों से लेकर दिल्ली तक इस सवाल पर बहस छिड़ चुकी है, क्या मायावती फिर से दलित राजनीति की अकेली आवाज बन पाएंगी या फिर चंद्रशेखर रावण उनके इस लंबे साम्राज्य को तोड़ देंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दलित राजनीति का यह संघर्ष अब 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ मायावती का पुराना और मजबूत संगठन है, दूसरी ओर रावण की आक्रामक युवा राजनीति, और यही टकराव आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में सबसे बड़ा फैक्टर बनने वाला है। मायावती ने चुनावी मैदान में उतरते ही यह मैसेज दिया कि दलित राजनीति का असली चेहरा सिर्फ बीएसपी है और इसे कमजोर करने की हर कोशिश नाकाम होगी। वहीं रावण लगातार यह कहते नजर आ रहे हैं कि दलित समाज को अब नए नेता और नई सोच की जरूरत है, जो बिना समझौते के सीधे संघर्ष की राह पर चले। यह लड़ाई सिर्फ 2 नेताओं की नहीं है, बल्कि यह तय करेगी कि आने वाले सालों में भारत की दलित राजनीति की दिशा और दशा क्या होगी। क्या मायावती की राजनीति एक बार फिर शिखर पर लौटेगी या फिर चंद्रशेखर रावण नई पीढ़ी के मसीहा बन जाएंगे। सच्चाई यही है कि दलित वोट बैंक, जो यूपी की राजनीति की किंगमेकर ताकत माना जाता है, उसी पर अब सबसे ज्यादा दांव खेला जा रहा है। और मायावती ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में यह आधार रावण के हाथ में नहीं जाने देंगी। राजनीति के गलियारों में इस टकराव को मायावती बनाम रावण की जंग कहा जाने लगा है। यह जंग चुनावी नतीजों से कहीं आगे निकल चुकी है। यह अब नेतृत्व और विरासत की लड़ाई बन चुकी है और अब हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक है कि आने वाले चुनावों में दलित समाज किसे अपना असली नेता मानता है। मायावती, जिन्होंने वर्षों तक सत्ता की कुर्सी पर बैठकर दलित आवाज को ऊंचाई दी, या फिर रावण, जो बिना झुके, बिना डरे संघर्ष की नई राजनीति का प्रतीक बन चुके हैं। दोनों तरफ की तैयारियां तेज हैं और यूपी की राजनीति में भूचाल आ चुका है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या मायावती फिर से दलित राजनीति की बागडोर अपने हाथ में ले पाएंगी या फिर रावण नए दौर की सबसे मजबूत दलित आवाज बनकर उभरेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें
और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी राजनीति की सबसे बड़ी और असली खबरें बिना किसी लागल पेट के।